कुछ भी याद ना रहे तो हम सभी को कम से कम 12 ज्योतिर्लिंग, और हमारा गौरव हम सबको कंठस्थ है और कभी भी बोल सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। इसलिए आशा रखता हूं आप भी प्रयाग तीर्थ में निवास कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा मेरे साथ में गाएंगे। कंठस्थ हैं जरूर गाएंगे, कोई नहीं कंठस्थ है तो कोई बात नहीं, लिप मूवमेंट करिए, ओठ फफड़ावा। घना भाग्यशाળી एवं आत्मा हो कि जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग कंठस्थ नहीं। इसमें पहला ज्योतिर्लिंग हमारे सौराष्ट्र में है, भगवान प्रथम वहां प्रकट हुए हैं सौराष्ट्र में। जो सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् अरल्या वैद्यनाथं च। जो परल्ली में है वो वैद्यनाथ है, जो वैद्य ऋषि ने उसकी स्थापना की है, अश्विनी कुमारों ने जिनकी उपासना की है। रावण ने जो स्थापित किया उसका नाम वैद्यनाथ है। वेजू नाम का एक गोवाला था, रावण चला गया, बाद में वेजू नाम के गोवाला ने उसका पूजन किया था। इसीलिए शिवलिंग रावण के नाम से प्रसिद्ध नहीं हुआ, इस वेजू नाम के गोवाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए वो झारखंड में है, देवघर में है। उसको कहते हैं वैद्यनाथ, उसको कहते हैं वैद्यनाथ। दोनों की कथा अलग है। बहुत समय से विवाद चल रहा है, ये लोग कह रहे हैं ये ज्योतिर्लिंग है, ये लोग कहते हैं ये ज्योतिर्लिंग है। लेकिन पुराण में बहुत सारी स्पष्टीकरण की गए है कि ज्योतिर्लिंग की एक कथा है, ज्योतिर्लिंग की एक कथा है। अब बहुत समय से 12 ज्योतिर्लिंगों में हम कथा गा रहे हैं, हर साल एक सोमनाथ में कथा करते हैं। तो हमारे ओढ़ा नागनाथ रह जाता था और ये देवघर का वैद्यनाथ भी रह जाता था। और हमारे एक महाराष्ट्र के हमारे रोहिंद्र अग्रवाल हैं, सुधा अग्रवाल, उन्होंने स्वीकार लिया कि ये 2 शिवलिंग में हम कथा का आयोजन करेंगे। क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग तो प्रसिद्ध है और जगदीश खाटूवाला के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंग में कथा हर साल बड़े रूप में हो रही है। लेकिन ये 2 ज्योतिर्लिंग और नागेश्वर के 3 स्थान बताए हैं। एक तो महाराष्ट्र में ओढ़ा नागनाथ, एक नागनाथ हमारे द्वारका के 5 नागनाथ महादेव जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कह दिया कि हमारा ज्योतिर्लिंग है। और एक हमारा नागनाथ ज्योतिर्लिंग पाकिस्तान में, वहां हम पहुंच नहीं सकते, वहां हम जा नहीं सकते। इसीलिए हमारे शंकराचार्य महाराज ने कहा कि हमारा ज्योतिर्लिंग रहेगा। महाजन गता सा पंथा, महापुरुष जो कहते हैं वो मान्य रखना चाहिए। इसलिए हमारे लिए ज्योतिर्लिंग जो द्वारका के पास जो नागेश्वर महादेव हैं, ये हमारे लिए एक ज्योतिर्लिंग है। इसलिए बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों के बारे में मतांतर है। और सुबह शाम कभी भी आपको समय मिले 12 ज्योतिर्लिंग को जरूर याद करना चाहिए। परल्या वैद्यनाथं च दागिन्या भीमशङ्करम् सेतुबन्धेतुं रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेत् नरः सप्त जन्म कृतं पापम्
मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग को याद करे, वो मनुष्य 7 जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त रहेगा। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में भी कहा है। प्रात काल शिव दृष्टवा निशि पाप विनश्यति आजन्म कृतम मध्याह्ने सायाह्ने सतजन्मानि। ये शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है। ऐसे भी बहुत सारी बातें बताई। प्रातः काल शिवं दृष्ट्वा, जे कोई मनुष्य प्रातः काल महादेव का जो दर्शन करते हैं वो रात्रि के पापों में से मुक्त होगा। निशि मतलब रात्रि। और जो कोई मध्याह्न दर्शन करेगा, निशि पाप विनश्यति आजन्म कृतं मध्याह्ने सायाह्ने शता। प्रातः काल शिव दृष्टवा निशि पाप विनश्यति आजन्म कृतम मध्याह्ने। आजन्म पूरे जन्म में जितने पाप किए हैं, मध्याह्न भगवान शिव का दर्शन पूजन करने से मनुष्य पापों में से मुक्त होगा। और सायाह्ने सत जन्माने, संध्या समय भगवान महादेव का कोई दर्शन करे, मनुष्य 7 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाएगा। और मेरु कंचन दत्ताना गवा कोटि पंचकोटि त्वनंगना, 3 समय जो शिव जी का दर्शन करते हैं, प्रातःकाल, मध्याह्न और संध्या। शिव जी के 3 समय और संध्या के भी 3 समय की महिमा है। वो भी एक महिमा अलग है। सुबह में जो कोई शिव संध्या करता है तो सुबह में भगवान शिव गौरवर्ण है, जो कल्याण स्वरूप है। जो संध्या करता है उसके लिए है, बाकी जो संध्या बारे में कुछ जानता ही नहीं उनके लिए तो कुछ भी नहीं। मध्याह्न जो संध्या करता है उसके लिए शंकर कौन है? रुद्र है और रक्तवर्ण है। और संध्या के समय जब संध्या करते तभी शिव श्याम वर्ण है और शंकर के स्वरूप है। सुबह का जो शिव है वो कल्याणकारी, दोपहर का जो शिव है वो रुद्र स्वरूप रक्तवर्ण है जो रक्षा करने वाला है। और संध्या के समय जो संध्या करते जो श्याम स्वरूप शंकर है वो शांति देने वाला है। इसलिए तीनों रूपों की एक अलग महिमा है। इसलिए 3 समय भगवान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। सुबह में भगवान शिव का ध्यान करे, गौरवर्ण कर्पूर गौरम करुणा अवतार। और मध्याह्न जो आप ध्यान करते तो रुद्र स्वरूप भगवान शिव जी जो रक्षा करने वाले हैं। इसलिए 3 समय। इसलिए हमारे शिवालयों में 12 बजे आरती की जाती है, क्योंकि मध्याह्न की महिमा है। बाद में तो शिवपुराण ग्रंथ में रात्रि की एक एक प्रहरों की महिमा कही है। किस प्रहर में कैसे भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं, ऐसी सारी महिमा शिव महापुराण ग्रंथ में। वो भी स्वयं महादेव ने गाया है। और ये भी कहा दिन में 3 बार भगवान शिव की पूजा करें। ये भी न हो सके तो 1 बार जरूर, और प्रातःकाल न हो सके तो आप संध्या के समय करें, क्योंकि शिव संध्या का देव है। और प्रातःकाल की जो पूजा की महिमा है, मध्याह्न की जो शिव पूजा की महिमा, उससे ज्यादा संध्या समय की पूजा की महिमा है। और एक बात हम सभी जानते हैं, शिव पूजा से जो फल मिलता है उससे कोटि कोटि गुना फल महादेव की पूजा उतारने से मिलता है। और उतारने का अधिकारी जो 10 नामों को मिला है। और महादेव की पूजा करने का सबको अधिकार है, लेकिन पूजा उतारने का किसी को अधिकार नहीं है। 2 व्यक्ति को अधिकार है। शिव महापुराण सम्मत जो ब्राह्मणों में एक तपोधन ब्राह्मण है वो महादेव की पूजा उतार सकता है। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य के आदेश अनुसार ये 10 नाम उसके जो परिवार है, ये संध्या के समय भगवान शिव की पूजा उतार सकता है। शिव महापुराण अंतर्गत तपोधनों की महिमा है। और जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य के आदेश के अनुसार 10 नामों की महिमा है। इसलिए ज्यादातर शिवालय में 2 व्यक्ति उसके पुजारी रहते हैं। पहली पूजा भी तपोधन करता है, पहली पूजा भी 10 नाम करता है, अंतिम पूजा भी 10 नाम करता है अथवा तपोधन करता है। इस बीच में कोई भी पूजा कर सकता है। ऐसी महिमा आदि जगत गुरु शंकराचार्य और शिव महापुराण ग्रंथ के मत अनुसार है। इसलिए मनुष्य मात्र महादेव का पूजन कर सकते हैं। शिव के दरबार में ऐसा कोई भेद नहीं है। और 7 दिन में एक भी दिन आपसे शिव का पूजन न हो सके, शांति देने वाला,
सुमति देने वाला, संपत्ति देने वाला, संतति देने वाला। सोमवासरे निशि भोजनम, सोमवार कभी भूलना नहीं चाहिए। महादेव का विशेष प्रकार से पूजन, दर्शन, अर्चन करना चाहिए। सोमवार स्वयं महादेव का ही स्वरूप है, वो चंद्र संबंधी है, सोम संबंधी है, इसलिए सोमवार कभी भूलना नहीं चाहिए। और ये भी कहा सोमवार के दिन आपसे पूजन अर्चन न हो सके तो महीने में एक बार, कब? त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो जन्म जन्म के पाप न चढ़े। जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है उसको शिवरात्रि भी कहते हैं। इसमें प्रदोष पूजा की विशेष महिमा है। प्रदोष पूजा किसको कहते हैं? वैसे तो जो पंचांग महात्म्य है इनमें कहा है कि त्रयोदशी और चतुर्दशी का मिलन, उसका जो मिलन का जो समय है उसको प्रदोष समय कहा जाता है। इस समय में शिव का विशेष पूजन करें तो संसार के सभी दोष में से आप मुक्त रहोगे। ये बात आपकी समझ में न उतरे तो त्रयोदशी की संध्या का समय विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें, वो भी प्रदोष पूजा कहती है, और जीवन के दोष में से मुक्त करनी है। और तीसरा मंतव्य है त्रयोदशी के दिन सुबह में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 5 बजे के आसपास द्विज चंद्र की उपस्थिति में शिव की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि एक है शुक्ल पक्ष का द्विज। शुक्ल पक्ष का द्विज कब दिखाई देता है? तो कि शाम को 5:30-6 बजे। और महाशिवरात्रि का सुबह का समय द्विज चंद्र दिखाई देता है, और चंद्र की उपस्थिति में भगवान महादेव का पूजन उस पूजा की श्रेष्ठता की है। लेकिन शुक्ल पक्ष के द्विज का हम दर्शन करते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष के द्विज का दर्शन करने वाला बहुत कम है। ये चंद्र सुबह का चंद्र, अभी जो टेलीविजन में देख रहे हैं, ये त्रयोदशी के दिन सुबह में ऐसा चंद्र दिखाई देता है। इस चंद्र की उपस्थिति में भगवान शिव का पूजन, उसको प्रदोष पूजा कही जाती है, उसको प्रदोष पूजा कहते हैं। और एक बात कहूं, सबसे बड़ी प्रदोष पूजा किस दुनिया में सबसे बड़ी प्रदोष पूजा आप किसको कहते हैं? और जीवन में सबसे बड़ी प्रदोष पूजा उसको कही जाती है परदोष। दूसरों का कभी दोष निकालना नहीं चाहिए और दूसरों को कभी दोषित ठहराना नहीं चाहिए, दूसरों को दोषित समझना नहीं चाहिए, उसको प्रदोष पूजा कहेंगे। इस शब्द का अर्थ है पार, दूसरा, परदोष, दूसरों का दोष न देखें, सभी दुनिया को निर्दोष माने। जो कुछ हो रहा है ईश्वर की अद्भुत लीला है, ये सबसे बड़ी प्रदोष पूजा है। शिव महापुराण अंतर्गत भगवान व्यास ने यह भी कहा है, शिव पूजा का अर्थ है हृदय में सबके प्रति कल्याण का भाव, उसको श्रेष्ठ शिव पूजा कही है। जहां तक हमारे हृदय में दूसरों के प्रति कोई कल्याण का भाव प्रकट नहीं होगा, वहां तक कोई शिव पूजा नहीं। पंचाक्षर मंत्र का अर्थ क्या है? ये तो अर्थ है, ओम का अर्थ है निराकार ब्रह्म, शब्द स्वरूप प्रणवलिंगाय नमः, नमः का अर्थ है नमस्कार, शिव और शिवाय पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करो। इस मंत्र का कितना विस्तृत और विशाल अर्थ है। ओम नमः शिवाय मंत्र का अर्थ इतना कोई दूसरा नहीं, यही अर्थ है। निराकार ब्रह्म, मैं प्रणाम करता हूं, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करो, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करो। पूरे ब्रह्मांड का कल्याण का भाव जो रखता है उसका पहला कल्याण होता है। इसलिए मंत्र कल्याणकारी मंत्र है, इसलिए मंत्र को श्रेष्ठ मंत्र, सर्वोपरि मंत्र, मंत्रों का भी मंत्र, सप्तकोटि महामंत्र है। 7 करोड़ महामंत्र की तुलना करने वाला कोई मंत्र है तो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय है। और शिव पूजा करते समय अलग अलग मंत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो आप पंचाक्षर मंत्र बोलकर शिव का पूजन कर सकते हैं। इसमें स्वयं शिव ने कहा कि कोई मनुष्य वेदोक्त मंत्र बोलकर, शास्त्रोक्त मंत्र बोलकर मेरा पूजन न कर सके, और वेदोक्त मंत्र बोलने की मेरी पूजा करने का फल मिलता है, शास्त्रोक्त मंत्र बोलकर मेरी पूजा का जो फल मिलता है उससे कोटि गुना फल पंचाक्षर मंत्र बोलकर मेरी पूजा करे कोई तो कोटि गुना फल मिलता है। इसलिए कभी घबराने की जरूरत नहीं है।
कोई भी मंत्र स्तोत्र आपके पास नहीं है, सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर आप शिव का पूजन कर सकते हैं। अरे वहां तक स्वयं महादेव ने कहा कोई मंत्र भी ना बोले, मौन होकर मेरा पूजन करे, उसका भी मैं मंगल करता हूं। ये शिव है, ये महादेव। और शिवालय मौन केंद्र है। और स्वयं शिव ने कहा पार्वती मेरे लिंग स्थान पर कोई आकर बड़े बड़े स्वर से मंत्र न बोले, लेकिन मेरे शिवालय में आकर कोई मौन होकर बैठ जाए, वो भी मेरी पूजा है। वो शिव है। महादेव को जब जलाभिषेक करते हैं तब बहुत सारे मंत्र हैं, वेदोक्त मंत्र है, शास्त्रोक्त मंत्र है। आप कुछ भी ना बोल सके, सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये अभिषेक क्या है? अभिषेक ये है कि हमारा मन शिव में संपूर्ण समर्पित हो। क्यों समर्पित? ऐसे तो मन नहीं लगा सकते, क्योंकि पुष्प चढ़ाते हैं भगवान को, चंदन चढ़ाते हैं भगवान को, बहुत सारे द्रव्य अर्पण कर, तब कहीं न कहीं मन हमारा विचलित रहता है। लेकिन जब हम जल की धारा अर्पण करते तब हमारा मन कभी विचलित नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि तन के द्वारा इस पात्र को पकड़ते हैं और मन धारा में रहता है कि धारा टूटनी नहीं चाहिए, और वाणी से मंत्र बोलते हैं। इसलिए हमारी वाणी, हमारा मन और हमारा तन, तीनों का सम्मेलन। इसलिए अभिषेक एक श्रेष्ठ परंपरा है। और अभिषेक महादेव को किया जाए। अभिषेक होती तो बहुत सारी परंपरा है। राज्याभिषेक की भी महिमा है। किसी को गादी पर बिठाना तब भी अभिषेक किए जाते हैं। लेकिन ये परंपरा शिव परंपरा जो अभिषेक है, और सबने अभिषेक किया है। कोई भी देवताओं की कथा सुनो, सबने महादेव को अभिषेक किया है। कोई भी ऋषि मुनि की कथा निकालो, ऋषि मुनियों ने महादेव का अभिषेक किया है। राम ने कदम कदम भगवान महादेव का जलाभिषेक किया है। द्वारकाधीश कृष्ण ने भगवान महादेव को जलाभिषेक किया है। और 5 पांडवों को द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी निरंतर शिव भक्ति का मार्गदर्शन करते रहे। अर्जुन को पकड़ पकड़ कर ले जाते थे कि पहले महादेव का पूजन कर, बाद में कोई कार्य का प्रारंभ कर। सहार्जुनम, वासुदेव और सहार्जुन ने साथ में मिलकर महादेव को अभिषेक किया। और जग पर लिए ब्रह्मा जी ने कहा नारद, कोई अलग अलग देवी देवताओं का पूजन न कर सके, भगवान शिव की पूजा करे, इनमें सबकी पूजा है। नारद, जैसे कि वृक्ष को जीवित रखने के लिए वृक्ष के मूल में जल अर्पण करना पड़ता है। कोई वृक्ष को हरा रखने के लिए हर डाले डाले पत्ते पत्ते को पानी नहीं पिलाया जाता। वृक्ष के मूल में जल अर्पण किया, मूल के द्वारा, डाली के द्वारा हर पत्ते पत्ते को जल मिलता है। वैसे जो शिव की पूजा करते हैं, शिव पूजा करने से पूरे विश्व के देवता तृप्त रहते हैं। ये ब्रह्मा जी ने स्वयं ने कहा। जैसे संपूर्ण वृक्ष के पत्ते पत्ते को पानी मिलता है, लेकिन पानी कहां से मिलेगा? मूल से मिलेगा। तो शिव कौन है? शिव हमारा सबका मूल है। ये ब्रह्मा ने स्वयं ने कहा। नारद सुने जरा। शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य, कोई भी वृक्ष की शाखा को आपको जीवित रखना है। शाखा मतलब डाले। तो क्या करेंगे? डाली को पानी पाएंगे? नहीं, मूल में जल अर्पण करेंगे। ये व्याख्या ब्रह्मा जी ने की। शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य वृक्षमूलस्य सेचना, वैसे ही तदस्य वपुर्विश्वं पुष्यन्ते च शिवार्चना, पुष्यन्ते च शिवार्चना। तो शिव जी का अर्चन करने से पूरे विश्व के देवता तृप्त रहते हैं। जो महादेव का पूजन नहीं करता उनके पितृ अतृप्त रहते हैं। बाकी महादेव का जो पूजन करते हैं उसके सभी पितृ तृप्त रहते हैं। क्योंकि जब शिव जी की हम पूजा करते तब पितरों की तो तृप्ति होती है। अरे वहां तक कहा है भाई, आप स्वयं शिव की पूजा कर रहे हैं तो आपकी स्वयं की भी पूजा शिवलिंग के अंदर हो रही, क्योंकि हमारा भी अस्तित्व शिवलिंग के अंदर है। क्यों? आलयम सर्वदेवानाम तस्मालिंगम उच्यते। पूरा ब्रह्मांड ये शिवलिंग का प्रतीक है, इसलिए हमारा भी अस्तित्व शिवलिंग के अंदर है। शिवलिंग के बाहर हम कोई नहीं है। इसलिए नारद, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा आपसे न हो सके, एक शिव की पूजा करो, इनमें सबकी पूजा। अरे ब्रह्मा ने वहां तक कह दिया
कि नारद पंचायत पूजनम सर्व कार्य सिद्धार्थ है, 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। नारद ने कहा पिता ब्रह्मा, पंचदेवता, भगवान शंकर, पार्वती, गणेश, भगवान विष्णु और सूर्य नारायण, लेकिन परंतु नारद तो 5 देवताओं की पूजा आपसे न हो सके तो एकस्य ते अर्चना एक शिव का पूजन कर लीजिए तो पंचायतन पूजनम, एक शिव का पूजन कर लिया तो पंचायत पूजा का भी फल मिलेगा, विश्व के सभी देवी देवताओं का। इसलिए कहीं कहीं शिवलिंग अकेला होता है, कोई नहीं है, आसपास कोई देवता भी नहीं, अरे नंदी भी कूर्म भी नहीं है, अकेला शिवलिंग है। ऐसे तो बहुत सारे लिंग स्थान है, वहां कोई देव नहीं, सिर्फ एक शिव है। और नारद, दुनिया में कोई ऐसा देव नहीं है, एक की पूजा करो और सबकी पूजा हो जाए, एक की पूजा करो और पंचायत पूजा हो जाए, ऐसा एक भी देवा हमारे पास है कोई नहीं है, एक शिव है, दूसरा कोई नहीं है। जायते अन्य सुरे चैव, अन्य सूर, सूर मतलब देवता, कोई भी देवता मेरे पास दूसरा ऐसा कोई देव नहीं है, एक की पूजा करो और सबकी पूजा हो जाए, ये संभव ही नहीं है। संभवे नहीं सर्वथा, संभवे नहीं सर्वथा। इसीलिए नित्य नित्य महादेव का पूजन न हो सके तो राज राजेति महाराजेति महाशिवरात्रि 12 मास में एक बार। और स्वयं शिव ने कहा, ब्रह्मा विष्णु, जो मनुष्य नित्य मेरा पूजन नहीं कर सकता लेकिन साल में एक बार महाशिवरात्रि के दिन मेरा पूजन कर लेता है, उसको पूरी साल पूजा का फल मैं उसको अर्पण कर देता हूं। ये शिव है। एक महाशिवरात्रि कभी भूलनी नहीं चाहिए। महाशिवरात्रि क्या है? शिवरात्रि समनास्ति, शिवरात्रि जैसी कोई रात्रि दुनिया में नहीं है, उसके समान कौन हो सकती है रात्रि। और एक दूसरी बात, दुनिया के सभी व्रत आपसे न हो सके, आया ध्यान, दुनिया के सभी व्रत आपसे न हो सके, लेकिन जो महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उनको दुनिया के सभी व्रतों का फल मिलता है। अलग 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 व्रत न कर सके, और अगणित भगवान महादेव ने व्रत की कथा कही, बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला है। इनमें मनुष्य सभी व्रत नहीं कर सकता, लेकिन जो महाशिवरात्रि का व्रत करता है उनको सभी व्रतों का फल शिव जी देते हैं। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, सुनिए जरा। शिवरात्रि समं नास्ति व्रतानां उत्तमं व्रतम्, व्रतों का व्रत श्रेष्ठ व्रत महाशिवरात्रि का व्रत। ज्ञान तो अज्ञान तो वापि कृत्वा मोक्षं वाप्नुयात्, कृत्वा मोक्षं वाप्नुयात्। जीवन का सभी मंगल करने की रात्रि उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। ऐसा नहीं महादेव के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि हर मनुष्य के लिए है, हर जीव मात्र के लिए महाशिवरात्रि की महिमा है।